हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोड 503 के लेसन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे और उसमें आज के टॉपिक को देखेंगे। इसमें क्या चीज़ है और क्या राइटर ने बताने की कोशिश की। करिकुलम डेवलपमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होती है लैंग्वेज टीचिंग में। तो व्हाट इज़ करिकुलम। सबसे पहले तो करिकुलम के बारे में आइडिया हो कि होता क्या है। Theoretical documents refer to the program of studies in educational system or institution. Curriculum refer to all those activities students engage under the auspices of institution. It include what people learn, how they learn it, how teachers help them learn, using what of supporting material, style, method of assessment, and what kind of facilities. It deals with the abstract general goals of education, reflect education, culture, philosophy, country. मतलब एक theoretical documents होता है जिस तरह एक सीवी जिसे हम कहते हैं। सीवी में सब कुछ लिखा होता है कि स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, क्या उसने गेन किया, क्या लर्न किया उसने अपने लाइफ में और अपने स्टडी कैरियर में कौन कौन सी चीज़ों को गेन किया डिफरेंट सोर्सेज से। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती है। स्टूडेंट की असेसमेंट होती है, जनरल गोल होता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जो कि की रोल अदा करती हैं स्टूडेंट की लाइफ में। तो करिकुलम डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, उसको हम देखते हैं। व्हाट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट। essentially practical activity to improve the quality of language teaching through the use of systematic planning, development and review practice in all aspects of language. Process of curriculum development covers determining learner need, developing objective to address the needs और ये सारी चीज़ें ये जो पॉइंट्स हैं बताते हैं। व्हाट क्वेश्चन डज द करिकुलम एड्रेस। करिकुलम कौन से क्वेश्चन को एड्रेस करता है, कौन से क्वेश्चन के बारे में बताता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट द पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज शुड स्टूडेंट टॉट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद सिलेबस डिज़ाइन टू करिकुलम डेवलपमेंट, कौन सा सिलेबस डिज़ाइन करना चाहिए करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट विद द नोशन ऑफ सिलेबस डिज़ाइन। सिलेबस डिज़ाइन वन एस्पेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सिलेबस। सिलेबस इज स्पेसिफिकेशन ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्स। सिलेबस क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद लिस्ट व्हाट विल बी टॉट एंड टेस्टेड। एट इज सिंपल एज सिलेबस कैन बी डिस्क्राइब एज स्टेटमेंट व्हाट बी रिलेटेड। सिलेबस refer to the content or subject matter of individual. It is kind of plan which translates the abstract goal of curriculum into concrete learning object. इसके बाद करिकुलम वर्सेस सिलेबस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। while curriculum is a theoretical policy document, a syllabus a guide for teacher learner that indicate what is to be achieved. Curriculum concerned with making general statement about language learning and experience and relation with teacher. Syllabus is more localized and based on the accounts and records of what actually happened at the classroom level and teacher and student applied curriculum. दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इनके डिफरेंट आइडिया है, डिफरेंट थिंग है। तो करिकुलम जो कंसर्न है लैंग्वेज से है, लर्निंग पर्पस से है और सिलेबस उसको मोर स्टैंडर्डाइज कर देता है, लोकलाइज कर देता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि क्लास में इसको कैसे डेवलप किया जाए। व्हाट डज आ सिलेबस इंक्लूड सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नैरो व्यू, ब्रॉडर व्यू, छोटा व्यू के लिहाज से, बड़े व्यू के लिहाज से। ये एक टेबल है डेवलपमेंट स्टेजेस, करिकुलम प्लानिंग, ये भी इसी चीज़ से ही रिलेटेड है यही चीज़ें। रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिलेबस, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं सिलेबस के लिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं इसमें, उसने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। उसके बाद इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, द कंसर्न टू मेक लैंग्वेज कोर्स मोर रेलेवेंट नीड also led to emergency of language for specific purpose. It's known as English language teaching circular, English for specific purpose. English specific purpose के लिए क्या होती है, मतलब अगर इंग्लिश का एक ही पर्पस सेट कर दिया जाए, इंग्लिश के बारे में एक ही आइडिया दिया जाए
तो उसको हम स्पेसिफिक पर्पस क्या कहते हैं कि इंग्लिश को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और ये की रोल अदा करता है आपकी लाइफ में। और स्पेसिफिक चीज़ ही स्पेसिफाई होती है इस लिहाज से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब हम इंग्लिश को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले लें तो काफ़ी हेल्पफुल होती है। जिस तरह इंग्लिश अगर हम लर्न करते हैं कि हम फ्यूचर में एक टीचर बन जाएंगे, फ्यूचर में स्पीकर बन जाएंगे या मोटिवेटर बन जाएंगे, तो ये एक ख़ास पर्पस हो जाता है। तो इंग्लिश को एक ख़ास पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस, एकेडमिक मतलब आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश को स्टडी में यूज़ किया जाए, स्टडी के हवाले से डिस्कशन की जाए, स्टडी को ही अहमियत दी जाए, तो इंग्लिश फिर हो जाएगी एकेडमिक पर्पस के लिए। उसके बाद नीड एनालिसिस क्या होता है? नीड एनालिसिस प्रोसीजर यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर नीड्स। मतलब नीड एनालिसिस से मतलब ये है कि उन चीज़ों का एनालिसिस करना जो लर्नर को फ़ायदा दें, जिनसे लर्नर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इससे लर्नर को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें। इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मतलब नीड एनालिसिस, नीड्स ज़रूरत को कहते हैं एनालिसिस, कि लर्नर की ज़रूरत पे वर्क करना, जो इंग्लिश स्पेसिफिक पर्पस मूवमेंट में हम यूज़ करते हैं। अप्रोचेज़ टू नीड एनालिसिस, कौन कौन सी अप्रोचेज़ होनी चाहिए नीड एनालिसिस के लिए? ये डिफरेंट टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, ख़ास चीज़ पे, प्रेजेंट सिचुएशन मौजूदा चीज़ पे, लर्निंग कंटेंट अप्रोच, क्या अप्रोच हो सकती है, स्ट्रेटजी एनालिसिस, फोकस, लर्निंग स्टाइल क्या हो सकता है, उसके बाद डेफिशिएंसीज क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सिचुएशन एनालिसिस के सिचुएशन सूरत हाल का एनालिसिस करना, तजिया करना। इट्स एनालिसिस इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान, प्रेजेंट करिकुलम, प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू असेस देयर पोटेंशियल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सिचुएशन मतलब अगर आप इंग्लिश पे काम कर रहे हैं तो उसकी सिचुएशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में की रोल अदा करते हैं। उन्हीं कुरिकुलम और सिलेबस को टीचर्स को यूज़ करना चाहिए। मतलब जब टीचर्स क्लास में हों तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू उनको लेते रहना चाहिए और स्टूडेंट के बारे में आगाही होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं और स्टूडेंट के माइंड में क्या है और स्टूडेंट किस हद तक जाना चाहता है और स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी क्या है। तो अगर ये टीचर जानेंगे तो डेफिनेटली उनको काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, काफ़ी चीज़ें वो सीखेंगे, उनकी लाइफ ब्राइट होगी और उनके मेथड की वजह से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में निखार आ जाएगा। मतलब उनकी लर्निंग एबिलिटी में डे बाय डे इजाफा होता जाएगा और वो एक अच्छे स्टूडेंट्स कहलवाने की लिए के दायरा कार में आ जाएंगे। तो इसीलिए टीचर्स को इसके हवाले से आगाह रहना चाहिए और टीचर्स को इसके बारे में एज मच एज जानना चाहिए। मतलब आज के लेक्चर में कोई इतना ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं थी, जस्ट यही चीज़ थी कि एनालिसिस कैसे करते हैं, सिचुएशन कौन सी हो सकती है, उसके बाद स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है, नीड एनालिसिस क्या है, उसके अलावा इंग्लिश को ख़ास मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं तो क्या होना चाहिए, और उसके अलावा ये किसने टेबल बताया है उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, करिकुलम वर्सेस सिलेबस को भी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें इसके दायरा कार में आती है। मतलब करिकुलम डेवलपिंग लैंग्वेज टीचिंग, मतलब डॉक्यूमेंट्री थिंग्स डेवलप करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री के हवाले से चीज़ों का एनालिसिस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब करिकुलम थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं, सिलेबस जो उसको लोकलाइज करता है, और सिलेबस डिज़ाइन से ही हमें
डिफरेंट चीज़ों को सेट करने का उससे इंस्ट्रक्शन मिलती है और सीखने का मौका मिलता है।